आईपीएल में होने वाले हैं बड़े बदलाव। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्रेंचाइजियों ने ना कुछ चीजें प्रपोज की हैं और जिसको मानने के लिए लगभग तैयार है आईपीएल की कमेटी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बदलाव लाए गए हैं या लाए जा सकते हैं और क्यों ये बदलाव लाए जाएंगे, इसका क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, वो भी देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं आखिर क्या बदलाव होने वाले हैं आईपीएल में। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि एक मेगा ऑक्शन इस बार होने वाला है और फ्रेंचाइजी जो भी फ्रेंचाइजी हैं सारे परेशान हैं क्योंकि उन्होंने टीम बिल्ड की है स्क्रैच से। और सबसे बड़ी बात कि टीम के साथ ना जब प्लेयर जुड़ जाते हैं और फिर उनके साथ बॉन्डिंग हो जाती है टीम की, साथ ही साथ उनके जो फैंस होते हैं उनकी एक बॉन्डिंग हो जाती है। अब आप ही सोचिए यार कि एमएस धोनी सीएसके से नहीं खेलेंगे तो कैसा लगेगा, विराट कोहली आरसीबी से नहीं खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आरसीबी और विराट कोहली ना अब जैसे लगता है कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं रहेगा तो आरसीबी कंप्लीट नहीं होगी कोहली के बिना और कोहली नहीं कंप्लीट होंगे आरसीबी के बिना। तो ऐसा चीज हो चुका है, मतलब एक बॉन्ड बन चुका है टीमों में और साथ ही साथ किसमें, फैंस और प्लेयर्स में। तो जाहिर सी बात है भाई, इमोशनल बॉन्ड बन चुका है और अगर आप उसे तोड़ेंगे ना तो तकलीफ टीम को भी होगी, खिलाड़ी को भी होगी और फैंस को भी होगी। तो भाई सभी टीमों ने मिलकर कुछ फैसला किया है कि अगर आईपीएल ऐसा कर दे तो ज्यादा घाटा भी नहीं होगा हमारे टीम को, साथ ही साथ टीमों की पॉपुलैरिटी भी उसी लेवल पे बनी रहेगी और सबसे बड़ी बात, वो जो एक बॉन्ड बन चुका है, कनेक्शन बन चुका है, वो भी नहीं टूटेगा और साथ ही साथ प्लेयर्स को उनकी सही वैल्यू भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई फ्रेंचाइजी बोले हम पूरे प्लेयर को रिटेन करना चाहते हैं, जो प्लेयर कम प्राइस में आए उनको पैसा ही ना मिले, तो ऐसा कुछ भी ना हो। तो उन सब के लिए आईपीएल के जो कमेटी थी आईपीएल की, उन्होंने कुछ राय मांगा था फ्रेंचाइजी से और फ्रेंचाइजियों ने कुछ राय दिए हैं और ज्यादा चांसेस हैं वो कबूल भी कर लिए जाएंगे क्योंकि वाजिब है। तो आइए देखते हैं क्या क्या राय दिया गया है फ्रेंचाइजियों द्वारा। ठीक है, तो पहला है कि मेगा ऑक्शन हर 3 वर्ष की जगह हर 5 वर्ष पे हो। और इसके लिए क्या बोला है आईपीएल टीम के मालिकों ने कि भैया देखिए, प्लेयर से एक बॉन्ड बन जाता है और सबसे बड़ी बात, डिफरेंट टीम से ना अलग अलग कैंप लगा रखे हैं, अलग अलग एकेडमी बना रखे हैं। वो प्लेयर्स को अब अपने टीम को अच्छा करने के लिए ऑक्शन पे ही नहीं भरोसा करते बल्कि प्लेयर्स को खोजते हैं ग्रास रूट लेवल पे, मतलब गांव में जाके वो मतलब एक कैंप आयोजित किया जाता है कि आइए आप लोग ट्रायल दीजिए, वहां से हम प्लेयर को तैयार करते हैं। और अगर आप हर 3 साल में ऑक्शन देंगे तो पता चला हम जो प्लेयर तैयार किया अभी वो 1 ही साल खेला तब तक ऑक्शन आ गया, फिर हमें उस प्लेयर को रिलीज करना पड़ेगा, जबकि रियलिटी यह है कि उस प्लेयर पे हमने पैसा खर्चा किया है उसको तैयार करने के लिए और उसका फायदा कोई और फ्रेंचाइजी ले लेगा और हमें उसे ज्यादा प्राइस में लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ऑक्शन जो है ना, वो मेगा ऑक्शन जो है बड़ा वाला, वो 3 साल पे ना होके 5 साल पे हो, ताकि जो हम प्लेयर तैयार कर रहे हैं वो हमें फायदा देकर जाएं और इससे नए नए प्लेयर्स भी आएंगे और भारत का जो टैलेंट है वो बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये वाला जो चीज है बहुत बिल्कुल सही है क्योंकि आपने देखा होगा आईपीएल के आने के बाद से अब ज्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं, ज्यादा कंपटीशन हो चुका है और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो कभी आते ही नहीं अपने स्टेट टीम में, लेकिन आईपीएल की टीमें अपनी एकेडमी लगा के, कैंप लगा के प्लेयर्स को तराश रही हैं और उसके बाद कई अच्छे प्लेयर्स निकल कर आए हैं। तो ये चीज बिल्कुल सही है और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि 5 साल जब रहेंगे ना तो प्लेयर के बीच बॉन्ड भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो वो टीम के लिए काफी अच्छा होता है। तो पहला जो चीज लगभग कंफर्म है कि आईपीएल में बदलाव होने वाला है वो ये कि मेगा ऑक्शन अब हर 3 वर्ष की जगह आपको हर 5 वर्ष में देखने को मिलेगा। अब दूसरा क्या है, वो ये है कि आईपीएल की टीमों ने बोला है कि भैया प्लेयर्स की शिकायत रहती है, वो क्या रहती है कि जैसे कोई प्लेयर आया 10 लाख में मान लीजिए हमने खरीद लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि वो प्लेयर बहुत अच्छा खेल जाता है, उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो इंडिया टीम से भी खेल जाता है। तो रियलिटी क्या होनी चाहिए, उस प्लेयर का प्राइज बढ़ना चाहिए, उस प्लेयर को ज्यादा रिवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन यार अब आप सोचिए, रिंकू सिंह जैसा प्लेयर 1 करोड़ से कम में खेल रहा है केकेआर से। अब आप सोच लीजिए, जो प्लेयर 90 का एवरेज रख रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसको रिवार्ड ही उस हिसाब से नहीं मिलता। कई प्लेयर्स का एग्जांपल है। तो फ्रेंचाइजी ने बोला इससे क्या होता है ना, प्लेयर्स के अंदर एक वो आ जाता है कि मेरा वैल्यू ज्यादा है लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है, तो वो उनका फिर टीम से थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है और फिर वो ऑक्शन में जाना चाहते हैं कि मुझे ऑक्शन में जाके थोड़ा ज्यादा प्राइस मिल जाएगा। और टीम वाले क्या बोल रहे हैं, हम उस प्लेयर को खोना भी नहीं चाहते, साथ ही साथ टीम का बॉन्डिंग भी हम नहीं खत्म करना चाहते। तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि टीम को प्लेयर के साथ डायरेक्ट डील करने की अनुमति दी जाए और साथ ही साथ ये बोला जाए कि जो मेगा ऑक्शन होने वाला है ना, उसमें प्लेयर को टीम को छोड़ने की
पॉसिबिलिटी ना दी जाए, क्योंकि क्या होता है कि जब कम पैसे मिलते हैं तो अगले बार कोई अच्छा खेल जाता है तो वो सोचता है मुझे ज्यादा पैसे मिले, तो वो डिफरेंट टीमों से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है या फिर ऑक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो ये बोले हैं कि जो हम आईपीएल के थ्रू वो करते हैं कि आईपीएल के किसी प्ले उसको रख के, मीडिएटर रख के जो हम नेगोशिएशन करते हैं वो ना होके, हमें अगर लगता है कि नहीं भाई ये प्लेयर अब ज्यादा वैल्यू का हो चुका है तो हम खुद उसको पैसे ज्यादा दें, और ये सब हम आईपीएल को बताएंगे। मतलब टोटल पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। बस हमें अनुमति दी जाए कि हम प्लेयर से डायरेक्ट डील करें। तो इससे क्या होगा कि जो नए प्लेयर्स आते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं तो उनके सही प्रदर्शन का सही रिवार्ड मिल सके। ठीक है, तो ये भी एक बोला गया है और शायद आईपीएल मान जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे भाई जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर हैं, जिनको सही रिवार्ड नहीं मिल पा रहा है उनके प्रदर्शन का, वो मिलेगा, और साथ ही साथ प्लेयर्स भी अपने फ्रेंचाइजी से खुश रहेंगे इससे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये रूल अगर आता है तो सही होगा कि नहीं। तो ये रूल भी लगभग कंफर्म है कि आपको दिखाई देगा। अब तीसरा जो है वो ये है, उसमें काफी मतभेद देखने को मिला फ्रेंचाइजियों में। किसी ने बोला वो प्लेयर रिटेंशन को लेके है, तो किसी ने बोला भैया हमने इतना टीम बिल्ड किया है, 5-6 प्लेयर हमें रिटेन करने का वो दें, क्योंकि सुनने में आ रहा है 1 प्लेयर या 3 प्लेयर को रिटेन करने का मौका दिया जाएगा। तो टीमों ने क्या बोला कि हमें 6 प्लेयर्स को रिटेन करने का मौका दें। तो हुआ क्या, उसमें कुछ फ्रेंचाइजी आए और बोले यार 6 प्लेयर रिटेन करने में होता क्या है, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ता है प्लेयर को। ठीक है, तो क्या होता है कि 3 प्लेयर सेमी लेवल पे हैं, लेकिन हमें उनको, किसी को जैसे 17 करोड़ दे रहे हैं, दूसरे को जैसे 15 दिया, जैसे पिछले में रूल था कि 15, 12.5, 10 और फिर 7.5, ऐसा रूल था। तो ठीक है, तो पता चला कि वो तीनों सेम लेवल के हैं, लेकिन उनको हमें प्राइस कम देना पड़ रहा है और वो हमारे फ्रेंचाइजी में रुकना भी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका टैलेंट भी अच्छा है। सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड के नंबर 1 T20 प्लेयर हैं, 7.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस उनको रिटेन की थी, जबकि वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। ठीक है, और सूर्या मुंबई को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लॉयल भी थे। तो फिर यहां पे मतभेद हो गया कि भैया अगर आप प्लेयर रिटेंशन देंगे तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर पे हमें प्लेयर को रिटेन करना पड़ेगा, और वहां पे फिर प्लेयर्स का ईगो में टकराव आ जाता है। टैलेंटेड प्लेयर को कभी कभी कम पैसे मिलते हैं, तो फिर उस प्रस्ताव को कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया। फिर आया कि 3 प्लेयर रिटेंशन दें, बाकी राइट टू मैच दें, और फिर किसी ने बोला कि एक भी रिटेंशन न दें और 8 या 9 हमें राइट टू मैच दे दें। तो उसमें क्या बोला गया, उसमें फिर फ्रेंचाइजियों को दिक्कत ये हुई कि भाई सबको मालूम है विराट कोहली को आरसीबी ही लेना चाहेगा और उसके लिए वो राइट टू मैच जरूर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर टीम का ना एक प्लेयर उनका, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, निशानी हो जाता है कि कोहली है तो आरसीबी ही है, चेन्नई है मतलब धोनी है तो वो चेन्नई ही है। मतलब कुछ प्लेयर से एक एकदम इमोशन इतना जुड़ जाता है कि आप उस प्लेयर को देखेंगे तो लग रहा है कि नहीं वो आरसीबी टीम खड़ी है। अगर इधर धोनी है तो धोनी को देख के ऑटोमेटिक सब समझ जाते हैं कि चेन्नई ही है ये। तो सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं, हर टीम के पास कम से कम एक ऐसा प्लेयर है जिसको, जो पूरे टीम को रिप्रेजेंट करता है। और फिर क्या करेंगे ना अपोजिशन वाले, उसका फायदा उठाएंगे और कहेंगे कि धोनी आ गए भाई ऑक्शन में, तो जबरदस्ती ऑक्शन लगाओ, क्योंकि उन्हें भी मालूम है वो टीम उनको लेगी। तो इससे जबरदस्ती ऑक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और प्लेयर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और फिर सारे जो फ्रेंचाइजी हैं उनका क्या होगा, बजट हिल जाएगा। ठीक, तो इसमें यह प्रॉब्लम आ गई कि अगर एक भी प्लेयर हम रिटेन करने को नहीं देते हैं, और मालूम है हमें कि एक प्लेयर को तो, मतलब कोहली को तो लेना ही आरसीबी को, तो वो बोली बढ़ाते जाएंगे, 30-35 करोड़ पहुंचा दिए। फिर प्लेयर भाई, टीम भी सोचेगी कि हम आरटीएम यूज करें कि ना करें, और वहां पे फिर भाई बजट हिल जाएगा। ठीक है, तो फिर इस प्रस्ताव को टीमों ने मिलकर खारिज कर दिया। फिर लास्ट में एक सुनने में आ रहा है कि आम सहमति बनी है, 2 चीजों पर सहमति बनी है। एक तो कि 6 हमें आरटीएम, 6 हमें रिटेंशन दे दें और उसके अलावा आरटीएम दे दें, लेकिन उस पर थोड़ा मतभेद था। तो एक आम सहमति बना है जिसमें है कि एक प्लेयर को हमें रिटेन करने दें, मतलब जो भी आपको लगता है कि सीएसके वाले धोनी को रिटेन कर लें, आरसीबी वाले कोहली को रिटेन कर लें, और भी जो टीम है जिसको लगता है कि नहीं भाई राजस्थान है तो संजू को रिटेन कर लें, मतलब जो अपना कैप्टन बनाना चाहते हैं उनको रिटेन कर लें। अब बाकी 8 आरटीएम दे दें कि हमें जो प्लेयर लगता है कि खरीदना है वापस हम खरीद भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात, उस टीम से हमारी उतनी भावनाएं नहीं जुड़ी होंगी, जैसे सीएसके की जितनी भावनाएं धोनी से जुड़ी है ना, बाकी सबसे नहीं जुड़ी होंगी। आरसीबी की जैसी जितनी भावनाएं कोहली से जुड़ी है, बाकी सबसे थोड़ी कम होंगी। तो फिर क्या होगा, अगर प्लेयर, मतलब फिर फ्रेंचाइजी आपस में खेला भी नहीं कर पाएंगी कि हम जबरदस्ती प्राइस बढ़ा दें, हो सकता है वो हम आरटीएम का यूज ही ना करें उस प्लेयर के लिए। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट फिर सबको अच्छा लगा। तो सुनने में आ रहा है कि आम सहमति बनी है कि एक खिलाड़ी को रिटेन करने का ऑप्शन दिया जाए और 8 आरटीएम दिया जाए। ठीक, तो ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई एक जो मनपसंद है उसको रख लीजिए, उसका प्राइस अपने हिसाब से रख लीजिए आप, क्योंकि वो आपका मेन प्लेयर है। बाकी 8 में फिर मतभेद नहीं होगा और सारे लोग ऑक्शन में आएंगे तो करेक्ट वैल्यू भी उनकी
पता चल जाएगी। फिर ऐसे ये नहीं होगा कि सूर्या 7.5 करोड़ में ही मुंबई से खेल रहे हैं, ये सब चीज नहीं होगी, ठीक है। तो इस पे फिर आम सहमति बनी है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको बदलते हुए दिखाई दे सकता है अगले आईपीएल में, या बोल सकते हैं अभी जो ऑक्शन होने वाला है उससे जस्ट पहले, ठीक। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा राय ज्यादा सही है और कौन से राय पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।